स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है? इसमें बेसिकली अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ, लाइक सोडियम मेटल, और इन इथेरियल सॉल्यूशन ये रिएक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं हम, लाइक CH3Cl मिथाइल क्लोराइड है जी। ये रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ। मैं यहाँ लिख लूँगा सोडियम मेटल, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है जी, ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो आ जाएगा जी, क्या जी, ईथेन बन जाएगा हमारे पास। CH3 प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसको हम बैलेंस कर लेंगे। मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा और यहाँ पे भी 2 लिख लूँगा। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आया जी, अल्केन आए हैं और सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन हुई है। तो वुड्स रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है बेसिकली कि सिमेट्रिकल अल्केन जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं। और किस तरह से कि जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन आते हैं, ठीक है। और सिमेट्रिकल अल्केन का आपको पता है कि जैसे फर्ज किया, मैं यहाँ पे ये एग्जांपल देता हूँ, इथेन जो है ये एक सिमेट्रिकल अल्केन है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से डिवाइड करें तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। जबकि इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ CH3 CH2 CH3 की, यानी प्रोपेन की, तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें 2 इक्वल हाफ्स में तो डिवाइड नहीं होगा। सो ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल अल्केन है। तो इस केस में अनसिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन नहीं होती, बल्कि इस केस में क्या होता है कि सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन होती है। ये रिएक्शन किस तरह से होता है इसके मतलब हम आज बात कर लेते हैं। बेसिकली इसमें ये होता है कि जो अल्काइल हैलाइड है, मैं यहाँ पे लिख लूँगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन इसे हम कहते हैं। इसका आयुपैक नेम जो है वो क्या है, क्लोरोमीथेन। जब हम इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं प्लस सोडियम, इसका मैं यहाँ पे मैकेनिज्म आपको बता दूं, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ETHER ईथर, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, यहाँ पे एक हम इसको कह सकते हैं आर्गेनो सोडियम कंपाउंड बन जाता है, यानी यहाँ पे मिथाइल होगा CH3, इस पे नेगेटिव चार्ज Na पॉजिटिव, ठीक है जी। और क्या प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और NaCl आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब हम यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा सोडियम के साथ, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। मिथाइल सोडियम जो कि आर्गेनो सोडियम कंपाउंड है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये फौरी जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाती है। किस तरह से कि यहाँ पे मैं इसी चीज़ को यहाँ पे आपको शो कर लूँगा कि एक और अल्काइल हैलाइड के मालिक्यूल से फौरी रिएक्ट कर जाएंगे। और किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH3Cl, ठीक है। और यहाँ पे मिथाइल जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और ये इस कार्बन पे जो है वो अटैक करेगा। क्यों कि यहाँ पे जो क्लोरीन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, क्लोरीन। यानी कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के नज़दीक ज़्यादा है। क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इधर कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बन को जो है वो डेफिशिएंसी हो गई है इलेक्ट्रॉन की, जिसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो मिथाइल है ये यहाँ से एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा क्लोरीन, ठीक है। बेसिकली ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और ये जो है ये जो मिथाइल है यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो है इस मिथाइल ग्रुप के साथ जो है वो इस मिथाइल के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे अल्केन जो है वो प्रिपेयर कर लेगा, लाइक CH3 ये हमारे पास अल्केन आ गया, ठीक है जी। और साथ ही जो है NaCl बन जाएगा, क्योंकि ये वाला सोडियम और ये क्लोरीन जो है ये आपस में जो है वो बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो बन जाएगा। और ये रिएक्शन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ईथर की मौजूदगी में होगा, तो मैं यहाँ लिख लूँगा ईथर। तो इस तरह से वुड्स रिएक्शन से हम बेसिकली क्या करते हैं, अल्केन की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड जो है वो बेसिकली दो अल्काइल हैलाइड जो है आपस में जो है वो कॉपल करते हैं,
ठीक है। और इस कॉपलिंग के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो कोई अल्केन आता है और वो सिमेट्रिकल अल्केन आता है। ठीक है जी।